बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही घंटों आपको किचन में खड़े होना पड़ेगा। इस मज़ेदार से गाजर के हलवे को बनाएंगे प्रेशर कुकर में। बहुत ही कम टाइम में आसान तरीके से ये मज़ेदार सा दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। और इसको बनाने के लिए ना ही खोए की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी भी बनता है, दानेदार भी बनेगा। कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में आप ये मज़ेदार हलवा दावत में बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो ये टेस्टी गाजर का हलवा किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। गाजर का हलवा बनाने के लिए जो गाजर आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें वो अच्छी तरह से पकी हुई हो और उसका कलर जो है वो लाल हो। जितनी अच्छी तरह से लाल रंग की गाजर होगी, उतना ही हलवे का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 किलो गाजर ली है। अब गाजर का छिलका उतार लेंगे। टॉप से काटेंगे थोड़ा सा गाजर को और बॉटम से काटेंगे थोड़ा सा, और पिलर की मदद से सारे गाजरों के छिलके उतार लेंगे। पिलर इस्तेमाल करें इसको छीलने के लिए, ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत जल्दी इसके छिलके उतर जाएंगे। गाजर का कलर आप चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छी लाल रंग की ये गाजर है। जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं, लाल रंग की गाजर का इस्तेमाल करें। जूसी भी होती है, इनका कलर भी बहुत अच्छा होता है। इससे हलवे का फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब सारी गाजरों को मैंने छीलकर अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको कद्दूकश करेंगे। तो पहले गाजर को चेक कर लेते हैं, अगर इसके अंदर येलो वाला पार्ट होगा तो उसको रिमूव कर देंगे। उसको कद्दूकश नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से हलवे का फ्लेवर और टेस्ट खराब हो जाएगा। सारी गाजरों में ये नहीं होता, कुछ गाजरों में होगा, तो उसको रिमूव कर देंगे। उसको कद्दूकश नहीं करेंगे। अब गाजरों को कद्दूकश करेंगे ग्रेटर की मदद से। तो जो मोटी वाली साइड है उससे इसको कद्दूकश करेंगे, तो इससे गाजर का टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो गाजर के मोटे मोटे पीसेस करके ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, सॉफ्टनेस इतनी अच्छी तरह से नहीं आएगी। गाजरें मैशी मैशी सी हो जाएंगी और उनका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। तो जब आप इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके गाजरों का हलवा बनाएंगे, तो दानेदार हलवा बनेगा और इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और गाजरों को कद्दूकश करके जब हलवा बनाएंगे तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये कम से कम पानी रिलीज़ करेगी, क्योंकि अगर मोटी गाजरें होंगी, उनको प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगी, जिससे गाजर के हलवे का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब सारी गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया है और इस तरह से ग्रेटर की मदद से मोटा मोटा इनको कद्दूकश करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब ये रेडी हो गई हैं, इनकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और मीडियम टू लो फ्लेम पे घी को मेल्ट कर लेंगे। देसी घी में हलवा बनाने से जायका बहुत ही बेहतरीन आएगा। बहुत ही लाजवाब ये हलवा बनकर तैयार होगा कि जब आप इस रेसिपी से ये हलवा ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे घी को मेल्ट कर लिया है और इसमें डालेंगे कद्दूकश की हुई गाजरें और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि गाजर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो घी का फ्लेवर है वो गाजर में आ जाए। क्योंकि गाजर जैसे ही पकने लगेगी इसका पानी रिलीज़ होगा, तो इसको तब तक भूनेंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। कद्दूकश करके गाजरों को भूनेंगे तो कम से कम पानी इनका रिलीज़ होगा और बहुत जल्दी पानी खुश्क भी हो जाएगा। क्योंकि अगर इसकी जगह मोटे-मोटे पीस गाजरों के डालते और उनको भूनते घी में, तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती और उनको पकने में काफ़ी टाइम लगता। तो इसीलिए कद्दूकश करके गाजर का हलवा बनाएँ, एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और बहुत जल्दी हलवा बनकर तैयार भी हो जाएगा। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने भून लिया है। पानी गाजरों को सारा खुश्क हो गया है और घी की बहुत ही अच्छी गाजरों में से खुशबू आ रही है। इनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे दूध। दूध में गाजरों को पकाएँगे, दूध में गाजर को गलने के लिए रखेंगे। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा, ना ही इसमें खोए का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही कम बजट में ये मज़ेदार हलवा बनकर तैयार होता है। अब इसमें दूध डालेंगे, तो 1 किलो मैंने गाजर ली है,
उसी हिसाब से 1 लीटर मैंने दूध लिया है और फुल फैट दूध का इस्तेमाल करेंगे ताकि बहुत ही टेस्टी दानेदार ये हलवा बनकर तैयार हो। अगर फ्रेश दूध है तो वो इस्तेमाल करें या फिर टेट्रा पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुल फैट दूध का इस्तेमाल करेंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार दानेदार ये हलवा बने, क्योंकि इसमें खोए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूध में गाजर को पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी रिच और सॉफ्ट तरीके से ये हलवा बनकर तैयार होगा। अब दूध को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो तकरीबन 15 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि गाजर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जो इसमें दूध डाला है वो अच्छी तरह से गाजरों के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है। अब गाजर को चेक कर लेते हैं। गाजर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है, दूध भी सारा तकरीबन खुश्क हो गया है। गाजर का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना रिच और सॉफ्ट है। दूध में इसको पकाया है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और फुल फैट दूध का इस्तेमाल करेंगे गाजर के हलवे को बनाने के लिए। ना ही इसमें खोया डालना पड़ेगा, बहुत ही मज़ेदार इसमें सॉफ्टनेस आएगी, क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा और बहुत ही टेस्टी दानेदार ये हलवा बनेगा। अब इसको थोड़ा-सा मैंने मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इलायची का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इसमें डालेंगे चीनी। तो 1 किलो गाजर के हिसाब से 3/4 कप मैंने इसमें चीनी यूज़ की है। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब चीनी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएँगे कि हलवा जो है वो पैन को छोड़ने लगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है। चीनी का जो पानी था वो भी सारा खुश्क हो गया है, दूध भी सारा खुश्क हो गया है। जैसे ही चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा, दूध सारा खुश्क हो जाएगा तो ये पैन में नीचे लगने लगेगा। तो इसकी यही निशानी है कि ये हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है, जैसे ही ये पैन को छोड़ने लगेगा। तो बेहतरीन इसका टेक्सचर हो गया है। अब इसको साइड पर रखते हैं लो फ्लेम पर और अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी और देसी घी को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। और जैसे ही थोड़ा-सा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें नट्स को फ्राई करेंगे। इस तरह नट्स को फ्राई करने से फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो मैंने 1 टेबलस्पून पिस्ता लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने बादाम लिए हैं और 2 टेबलस्पून ही मैंने काजू लिए हैं। अब नट्स को मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और नट्स क्रंची से हो जाएँ। तो जब इस तरीके से नट्स को डालेंगे गाजर के हलवे में, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर आएगा। तो जो नट्स आपको पसंद है वो नट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए। अब इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इनका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़े से नट्स मैं निकाल लूँगी जो कि गार्निश में इस्तेमाल करेंगे और बाकी के सारे नट्स डालेंगे गाजर के हलवे में और जो इसमें घी है वो भी साथ ही ऐड कर देंगे। और ये नट्स डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, ताकि जो इसमें घी डाला है, नट्स डाले हैं, उनका फ्लेवर अच्छी तरह से हलवे के अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। सिर्फ दूध में ये हलवा बनकर तैयार हुआ है, ना ही मैंने इसमें खोए का इस्तेमाल किया है और सिर्फ 3 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी इस्तेमाल किया है। बहुत ही टेस्टी दानेदार हलवा बन गया है, पैन को छोड़ने लगा है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा-सा और सख्त हो जाएगा। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार गाजर का हलवा तो आप मस्ट ट्राई करें। सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाया है। वही टेक्सचर और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। बहुत ही टेस्टी दानेदार ये गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार और क्विक रेसिपी को, जो कि बनाने में तो आसान है ही, खाने में भी इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।